उसका 2 बाब उसकी पहली से तीसरी आयत। रसूलों के अमाल 2 बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और इन्हें आग के शोला की सी बढ़ती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब रूह कुदरत से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। कवायद एक मौजू लाइन गा सकती है। सो मसीह में मेरे अजीजों, चंद लम्हों के लिए आप खामोश रहिएगा, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब खुदा बोलता था तो जहां खुदा बोलता है वहां की जो फजा है वो मजबूत फजा हो जाती है, और फजा जो है वो बदल जाती है, और उस फजा के वसीला से खुदा के कलाम के वसीला से मौजज़ात जो हैं वो ज़हूर में आते हैं। तो आए चंद वक्तों के लिए आप इस दिन पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे कि ईद पेंतीकोस्त का जो दिन है ये हम क्यों सेलिब्रेशन करते हैं, आखिर इसकी वजूहात क्या है, और आखिर हम इसको क्यों इतने जोशो खरोश से मनाते हैं। तो मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद यसु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो सबसे पहले खुदावंद यसु मसीह की आजमाइश हुई, और खुदावंद यसु मसीह ने बगैर गुस्सा और तरक्करार के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उस आजमाइश को बर्दाश्त किया, और खुदावंद यसु मसीह ने उन सारी मुश्किल हालात का मुकाबला करते हुए जब अपनी खिदमत का आगाज किया इस जमीन पर, तो खुदावंद यसु मसीह ने एक प्लान सोचा, और वो प्लान ये था कि खुदावंद यसु मसीह ने अपने 12 रसूलों को चुन लिया। जब खुदावंद यसु मसीह ने 12 रसूलों का चुनाव किया तो उनका चुनाव इस बात की अलामत थी और इस बात का सबूत था कि खुदावंद यसु मसीह को वो दुख सहना था जो उसके बारे में नबियों ने, अंबिया कराम ने और बहुत सारी जो गवाहियां हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने पेशन गोइयां की थी कि आखिर गुनाह जो इंसान के इवज इस दुनिया में आया और मौत जो है वो गुनाह की वजह से आई। तो इस सारी सिचुएशन को खुदा देखता है, और जब खुदा ने देखा कि साल ब साल बकरों का, बछड़ों का खून लेकर इस जमीन पर जो गुनाह होता है उसको बख्शाने के लिए और साल ब साल कुर्बानियां दी जाती हैं, साल ब साल बड़ों का, बच्चों का जो खून है वो बहाया जाता है, और इंसान अपने गुनाहों को दूर करने के लिए कुर्बानियां देता है। सो खुदा इस सारी सिचुएशन से वाकिफ था, और कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदा ने सारी सूरत हाल को देखा तो मैं कलाम मुकद्दस में देख रहा था कि जब इंसान से गुनाह हुआ तो खुदा के दरमियान, इंसान के दरमियान एक दीवार बन गई, और कलाम खुदा में लिखा जब बकरों और बच्चों का गोश्त खून बहाया जाता तो उस पर लगाया जाता ताकि इनके जो सालाना गुनाह हैं वो माफ हो जाएं और अगले गुनाहों के लिए वो फिर कुर्बानी का जो बकरा है उसे तैयार करें। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, जब खुदा इन सारी चीजों को देख रहा था तो वक्त ऐसा आ गया कि खुदा ने जब इस जमीन पर इंसानों की तादाद बढ़ने लगी, इंसान बढ़ने लगे, तो गुनाह भी बढ़ने लगा। तो कलाम खुदा में मैं इस बात को देख रहा था, फिर खुदा ने एक मंसूबा बनाया कि ये जो बात है ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बकरों का या बछड़ों का खून बहाया जाए। और एक जगह पर मैं देख रहा था
कि मूसा का दौर था और खुदा के कलाम में लिखा कि खून जो है वो ये लोगों के घरों पर सलीब का निशान बनाया जाता था, और जब कोई आफत आती या कोई मौत का फरिश्ता आता तो वो सलीब पे जो निशान बने होते थे, जो खून के निशान बने होते थे सलीब के, उन घरों को छोड़कर वो आगे गुजर जाता और वो सलीब के निशान वाला जो घर है वो बच जाता था। अभी यहाँ पर बात हो रही है बछड़ों के और बकरों के खून की, लेकिन कलाम कहता है अगर बछड़ों के और बकरों के खून से सलीब का निशान बनाने से अगर आंखें टल सकती हैं, तो खुदा ने एक मंसूबा बनाया। उसने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा। जब यीशु ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा तो कलाम कहता है उसने अपने बेटे को इस मिशन पर भेजा कि उसके खून के वसीला से सब लोग आजाद किए जाएं। हालेलुया। उसके खून के वसीला से सब लोग आजाद किए जाएं, उनको गुनाहों से छुटकारा मिल जाए। ये खुदा का मंसूबा था। सो मसीह में मेरे अजीजों, कलाम खुदा में लिखा जब शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया तो यीशु मसीह हर बात जो उसकी जिंदगी में होने वाली थी, हर वाक़यात जो उसकी जिंदगी में होने वाला था, वो अपने शागिर्दों के साथ शेयर करते थे, वो बताते थे। लेकिन कलाम कहता है जब तक खुदा किसी को नहीं चुनता, जब तक खुदा किसी को रूह कुद्दस नहीं देता, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कलाम खुदा में अभी पारी साहब पढ़ रहे थे कि जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिले, यहाँ पर क्या करना, ठहरे रहना। तो यीशु मसीह सारी सिचुएशन को स्टार्ट ही में बयान करते गए, लेकिन वो ना समझदार थे। वो अभी तक समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि जो कुछ यीशु कहता है उसकी जिंदगी में हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा वो दिन आएगा कि चोर मोर्चा लगाएंगे, मुझे पकड़ेंगे और मुझे जालिमों के हवाले कर देंगे और मुझे सलीब पर चढ़ा देंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इन सारी सिचुएशन को यीशु मसीह ने बयान किया। तो कलाम खुदा में लिखा ईद पेंतीकोस्त का जो आज मजमून है वो है कुव्वत का लिबास। तो कलाम खुदा में पेंतीकोस्त को 50वां दिन भी कहा जाता है, रूह कुद्दस का नज़ूल भी कहा जाता है, फसल काटने की ईद भी कहा जाता है, शुक्राने खुदावंद के पास लाने की ईद भी कहा जाता है, और सबसे बढ़कर इसको तब्दीली का दिन भी कहा जाता है। कलाम खुदा में लिखा कि यीशु मसीह की इब्तदाई कलीसिया का जब आगाज यहां से शुरू हुआ तो इस दिन को यहूदी लोग फसल की कटाई के हदिये शुक्राने के तौर पर खुदावंद के पास लाते और शुक्रगुजारी करते थे। ईद पेंतीकोस्त वाले दिन खुदा ने मूसा को शरीयत दी और अपनी फसल का पहला हदिया खुदावंद के पास लोग लाते थे और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे। जब ये वाकया जो अभी का जो वाकया है अमाल की कलीसिया में या अमाल के रसूलों में, तो यहाँ पर लिखा है ये एक ऐसा वाकया था जिसके मतलब बहुत सारे यहूदियों ने, बहुत सारे लोगों ने इस वाक्य को देखा था और सुना था। कलाम खुदा में लिखा वो पुराने लोग अब भी यीशु के इस वाक़या में मौजूद थे जब 120 लोगों की जमात थी। तो कलाम कहता है कि यरूशलेम के अंदर एक बहुत बड़ा बाला खाना था और उसके ऊपर जब 120 लोगों की जमात थी तो कलाम खुदा में लिखा यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं आसमान पर उठाया जाऊंगा, जब मैं आपसे दूर चला जाऊंगा तो मैं जाऊंगा और तुम्हें एक मददगार दूंगा और उस मददगार का नाम है रूह हक यानी रूह कुद्दस। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी हमको यतीम नहीं छोड़ते। बेशक खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी कलाम खुदा में लिखा कि इसको 50वां दिन इसलिए कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह 50वें दिन जब ईद सौद पर जब वो आसमान पर उठाए गए तो 50वां दिन जो है वो रसूल जो हैं, कलीसिया जो है 120 लोगों की जमात है, वो सब के सब हम उस भलाखाना के ऊपर दुआ कर रहे हैं और उस बात का इंतजार कर रहे थे जो यीशु ने उनको बयान की थी, फरमाया था कि मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार
दूंगा, मैं भेजूंगा। अभी मेरे अजीजों सुनो, हम वेट नहीं करते। कलाम खुदा में लिखा कि 7 नबी ऐसे हैं जिन्होंने मुंह से कहा क्या है, खुदा हमें मौत आ जाए, हम मरना चाहते हैं, हमको मौत आ जाए, इससे बेहतर हम मर जाएं। लेकिन खुदा ऊपर से आवाज देता है, जस्ट वेट, इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने की कुदरत रखता हूं। कलाम खुदा में लिखा, जब खुदा ने इस बात पर गौर किया, उनके दरमियान ये कलाम किया, तो वो दुआ में इंतजार कर रहे थे कि कब आसमान से रूह कुदस नाज़िल हो जाए। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के साथ रहकर ईमान रखते हैं, तवक्को रखते हैं, दुआ में ठहरते हैं, तो तब मसीह में मेरे अज़ीज़ों अगर हम इंतजार करते हैं तो वो इंतजार की घड़ियां यीशु के नाम से खत्म हो जाती हैं, और जिस चीज के आप मुंतजर होते हैं वो यीशु मसीह नासरी आपकी जिंदगी में भेज देता है। रसूल और 120 लोगों की जमात वहां पर मौजूद थी, और कलाम कहता है कि ये एक इलाका के लोग नहीं थे जिस तरह आज यहाँ पर सिर्फ इसी बस्ती के लोग हैं, लेकिन उस वक्त मुख्तलिफ इलाका जात से लोग वहां पर मौजूद थे, और बहुत सारे यहूदी और बहुत सारे गैर मजहब के लोग भी वहां पर मौजूद थे, और रसूल भी वहां पर मौजूद थे। कलाम खुदा में लिखा, जो दुआ ईमान के साथ की जाती है उसके एवज मौजज़े भी होते हैं, बीमार भी बचते हैं, और हमारी जो जबान की बातें हैं वो भी पूरी होती हैं। कलाम खुदा में लिखा, उन्होंने घुटने टेकर आंसुओं के साथ बीज बोना शुरू कर दिया, आंसुओं के साथ रोना शुरू कर दिया। कलाम खुदा में लिखा, जब उन्होंने ईमान के साथ हाथ बुलंद किए, आंखें आसमान की तरफ उठाई, तो कलाम कहता है कि रूह कुदस 120 लोगों पर नाज़िल हो गया। हालेलुया। रूह कुदस उनके बीच नाज़िल हो गया और हर एक पर आ उतरा, और हर कोई गैर जुबान बोलने लगा, और जैसे ही कोई बाहर से अंदर आता था उसे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी ही जुबान बोल रहा है। तो आजकल लोगों पर रूह कुदस उतरता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं उतरता, लेकिन कुछ आजकल जो गैर जुबानें बोलते हैं वो सीखते भी हैं। इसको आपने नोट करना है। अगर एक पास्टर कोई गैर जुबान बोलता है तो उसकी कवायद भी वही जुबान बोलेगी, किसी में कोई रद्द बदल नहीं होगा। मैं इस बात को जरूर चेक करता हूं, आप भी चेक करें। अगर मैं यहाँ पर गैर जुबान बोलूंगा तो मैं अपनी कवायद को सिखाऊंगा कि बेटा हमारी बेहतरी के लिए आप भी सीखो, ताकि लोग जाने कि हम गैर जुबानें बोलते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि जब 120 लोगों की जमात गैर जुबानें बोल रही थी तो ऐसा लगता था जैसे ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। हालेलुया। ऐसी रूह कुदस की कुव्वत होनी चाहिए, ऐसा रूह कुदस आपकी जिंदगी में होना चाहिए, और ऐसी जुबान होनी चाहिए जिसके पीछे तर्जुमा भी हो। सो मसीह में मेरे अजीजों, कलाम खुदा में लिखा, जब हम पढ़ते हैं खरूज की किताब उसका 34वां बाब उसकी 12वीं आयत, ये किस बहन के पास है? खरूज की किताब 34वां बाब उसकी 22वीं आयत, खड़े होकर पढ़ना है, सुनिए जी। और गेहूं के पहले फल के काटने के बाद, ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने के बाद ईद में करना। तेरे सब हर साल में 3 बार खुदा के आगे तो इस्राएल का खुदा है। आमीन। यहाँ पर 3 ईदों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 ईद क़यामतुल मसीह, नंबर 2 ईद सऊद, नंबर 3 ईद पेंतीकोस्त। ओके हो गया। ये हमारी जो बात थी ये बाइबल मुकद्दस ने क्लियर कर दी, और इसको कहते हैं फसल की कटाई का जो आप हदिया देते हैं अपने पादरी को। कई भैन से वाडी कर दिया ने, भरा कर देने, दाने दे देंगे ने, चलो जिन्हें भी खुदा ना तौफीक देंदा है खुदा बरकत दे। और कुछ लोग रुपए पैसे की सूरत च जेड़ा वा वो सालाना हदिया अपने पादरी नूं देंदे ने। लेकिन कलाम च लिखा है कि इसे फसल की कटाई वाली ईद भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी बहन के पास इस्तिशना 16 बाब उसकी 10वीं आयत, यहाँ पर भी कलाम कहता है कि ये कौन सी ईद है? जी, कुरान के पाक कलाम में कुछ यूं मज़मून है, तब जैसी बरकत खुदावन तेरे खुदा ने दी हो, उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का दिया लाकर खुदावन अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना। आमीन। तो कभी कभार मैं जब घर में जाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ ना कि पादरी दाली हौसला ना दिया,
तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ, कभी किसी ने ना नहीं की। हमारे दरमियान यहाँ पर कलीसिया की एक औरत बैठी है, वो हमारे बुजुर्ग हैं। मैं एक शाम को उनके घर में गया था, तो मुझे नहीं पता कि उनके पास वो 1000 रुपया था या उसके ज़्यादा भी आगे भी पैसे हो। जैसे मैं उनके घर में बैठा तो मेरे कहने से पहले ही वो 1000 रुपया उसने हाथ में पकड़ा, और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने कहा कि खाला जी, जो मेरा सालाना दिया वो मुझे पेश किया जाए। उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने मेरे मुट्ठी में दे दिया कि पारी साहब, मैंने इसको 5 दिन पहले ही सिलेक्ट करके रख दिया है कि ये खुदा का हदिया है। हालेलुया। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये बाइबल मुकद्दस में से आप सीखते हैं। और कुछ लोगों ने, कुछ जिन्होंने गंदम की कटाई की है, उन्होंने दाने भी जो है वो अपने पादरी साहब को जो सालाना ईद का जो हदिया है वो मेरे घर में पहुंचाया है। सो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इनके दिलों में खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम बसता है और ये कलाम को जानते हैं। और इसलिए क्या लिखा है, क्या पढ़ा है अभी, कि अपनी उस फसल की कटाई का जो हिस्सा है वो आप जब किसी अपने मुकामी खादम को देते हैं तो आप ईद मनाते हैं। तो इसलिए मैं जब अपनी कलीसिया यहाँ पर बहुत सारी बैठी है कि ईद पेंतीकोस्ट वाले दिन भी ऐसा ही हुआ था। पुराने अहदनामा में देखें कि बहुत सारे लोगों ने जब फसल की कटाई की तो ईद पेंतीकोस्ट वाले दिन जब मूसा को शरीयत दी गई तो बहुत सारे लोगों ने अपनी फसल का जो हदिया है वो ढेरों के ढेर लगा दिए ताकि खुदा की खिदमत का जो है काम हो सके। तो मैं इसलिए आप सबके पास जाता हूँ और मौके पर जाता हूँ। कभी नहीं मैंने आपको सताया ना आपको डराया कि मुझे इतना हदिया दिया जाए। आपकी खुशी के एवज, आपकी जो आपकी आमदनी है उसके एवज आप जो कुछ भी देते हैं वो खुदा के हुजूर लाते हैं, और जब खुदा के हुजूर लाते हैं तो आप उससे खुदा की ईद को मनाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस ईद को सेलिब्रेशन जरूर करें। लेकिन अगर किसी ने गंदम की कटाई की है वो आज ही जो हदिया है वो भेजा जाए, और अगर किसी ने नहीं की तो वो भी रुपये पैसे की सूरत में जो हदिया है वो अपने पादरी साहब के घर में पहुंचा दे, इसलिए कि आज ईद पेंतीकोस्ट को मुकम्मल तौर पर आप मना सकते हैं। तो अगली बात गौर से पढ़ें, चौथी आयत को देखेंगे जी, इमाल की किताब उसकी चौथी आयत, कोई भी पढ़ सकता है कलीसिया में से। चौथी आयत देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। हाँ जी। और वो सब खुदा से बढ़ गए और गैर जुबानी बोलने लगे, जिस तरह उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, जिस तरह के रूल कुदस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। इसलिए मैं पादरी हूं, मैं आपको रूल कुदस की ताकत नहीं दे सकता, क्योंकि रूल कुदस खुद एक पावर है, रूल कुदस खुद एक ताकत है, रूल कुदस एक हेल्पफुल है और वो मददगार है जो खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट दिया गया है। कलाम खुदा में लिखा, जब 120 लोगों ने गैर ज़बानें बोलनी शुरू की तो कलाम खुदा में लिखा वहां पर बहुत सारे मजहब के जो लोग थे उन्होंने पतरस रसूल को कहा कि ये क्या हुए चाहता है, हमें लगता है कि ये मैं के नशा में है, इन्होंने शराब पी है, इन्होंने कोई नशा किया है। लेकिन पतरस रसूल 120 जमात में खड़ा हुआ और कहने लगा, अभी तो यहाँ दिन ही चढ़ा है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, हाय यहूदी और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगो, मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझते हो कि ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो दोपहरी दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी के सहीफा में लिखी गई है कि खुदावंद यूं फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटियां और बेटे क्या करेंगे, नबूवत करेंगे, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और नबूवत करेंगी, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तरीक और चांद खून हो जाएगा, बिस्तर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। आमीन। सो मसीह में मेरे अजीजों आखिरी बात करूंगा, इससे बिस्तर जब रूल कुदस नाज़िल हुआ तो एक चीज की कमी थी। वो कमी पता क्या थी? एक रसूल कम था, एक शगिर्द कम था। 11 रसूल थे
और उन्होंने 12 रसूल ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन पूरे करने थे। और कलाम खुदा में लिखा जब उन्होंने पूरे करने थे तो कलाम खुदा में फिर उन्होंने यूसुफ जो बरसबा कहलाता है और जिसका लकब यूसतीस है और दूसरा मितिया का, इन्होंने 2 पर्चियां डाली, एक मितिया के नाम की, एक यूसुफ के नाम की। जब पर्ची डाली गई तो कलाम खुदा में लिखा जब उन्होंने पर्ची को उठाया तो वो अरमितिया के नाम की निकली और वो उन 12 में 11 में शुमार किया गया और फिर से 12 हो गए। 12 क्यों हो गए? यूदा अस्कर यूती जो है वो क्या हुआ, उसने जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेवफाई की तो उसने फांसी ले ली और उसका पेट फट गया और उसने एक खेत खरीदा था, उस कमाई से एक खेत खरीदा था और उस खेत को आगे किसी ने फसल के लिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उस खेत का नाम, उस जमीन का नाम हैकल दीमा यानी खून का खेत उसका नाम रखा गया था। इसलिए कलाम खुदा में लिखा उसकी आंतड़ियां निकल गई और उसका पेट फट गया और उस घराना में कोई बसने वाला ना रहा। इसलिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेवफाई करते हैं तो फिर इब्लीस मौका ढूंढता है, वो हमें कायज कर लेता है, हमें पकड़ लेता है। तो आओ रसूलों की तरह, ईमाल की कलीसिया की तरह अपने आप को मजबूत करें और वो कलीसिया खुदा के साथ, खुदा के रसूलों के साथ मिलकर एक होकर दुआ करते थे और जितनी भी आफतें मुसीबतें थी वो दुआ के वसीला से खत्म हो जाती थी। कलाम खुदा में लिखा इससे बेशतर रसूलों ने कभी खुदा की खिदमत नहीं की थी और कभी भी उन्होंने मौजज़ा नहीं किया था, ना वो कर सकते थे, इसलिए कि अब तक उनको रूल कुदस नहीं दिया गया था। जब रूल कुदस उनको दिया गया तो कलाम खुदा में लिखा पतरस ने रूल कुदस पाने के बाद जब कलाम किया तो 3000 लोगों की तादाद थी और कलाम खुदा में लिखा उन्होंने जब पहला मौजज़ा किया तो वो हैकल के उस दरवाजा के पास यूहन्ना और पतरस गए और उन्होंने एक लंगड़े और एक भीख मांगने वाले शख्स को उठा खड़ा किया और वो खड़ा हो गया। हालेलुया, ये उसका पहला मौजज़ा था रूह कुदस पाने के बाद। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। थैंक यू जी। आए अब हम शुक्रगुजार